प्यारे दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आज हम फिर से उसके बारे में बात करते हैं और वो मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो अमीर तरीन में से शामिल होता है और पावरफुल भी वो बहुत है। उसके जितनी पावर है ना, उससे मेरे ख्याल से किसी के पास पावर नहीं होगी। एटमी ताकत तो उसके पास भरी पड़ी है और वो किसी से नहीं डरता और वो मुसलमानों का अमीर तरीन नंबर 1 पे आता है। और दूसरी बात, उस मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुरू से होती आ रही हैं, जैसे कि उस मुल्क में ज़मीन में तेल की ज़ख़ीर बहुत ज़्यादा है, सोना वहाँ भरा पड़ा है और भी बहुत कीमती चीज़ें हैं जो वहाँ पर होती हैं। और वहाँ पे दूसरे मुल्क में जब वहाँ लोग जाते हैं पाकिस्तानी, तो वहाँ पे कमाने जाते हैं, कोई घूमने जाता है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो अफजल जगह है ना, वो है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। वहाँ पे लोग जाते हैं और हर साल जाकर हज उम्रा कर कर आते हैं। तो बातें ज़्यादा लंबी हो गई हैं, तो यहीं पे वीडियो शुरू करते हैं अपनी। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सऊदी अरब का पहला लफ्ज़ है एस, और एस से आता है स्नैक। स्नैक माने सांप, जो कि आपने देखा होगा, उस बारे में सुना भी होगा। बहुत खतरनाक और बहुत जहरीला सांप होता है। ये अगर किसी को काट ले तो वो तो या तो मर जाता है या वो फिर मतलब मर ही जाता है। उसका जहर जल्दी से बनने के जिस्म में पहुंचता है और जिससे बंदा मर जाता है। तो अगर आपको सांप काट ले तो आप ज़रूर, अगर आप घर में हैं तो जल्दी हॉस्पिटल जाएं या किसी भी करीबी क्लिनिक जाएं और जाकर उस सांप का इलाज कराएं, ताकि आपका जो कटा हुआ जहर है वो जल्द से जल्द निकल जाए। और लोग ज़्यादातर पालते भी हैं, और चिड़ियाघर में भी सांप देखे होंगे आपने, बहुत से लोग गए होंगे, देखने गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे। और तो और जंगलों में भी बहुत पाए जाते हैं और उनकी भी कई नस्लें हैं, वह नाम भी लूँगा। लेकिन यह है कि सांप आपको पता ही है, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और इनसे बच के रहें। और अगर कोई पालता भी है तो वो भी बहुत एहतियात करे, कहीं वो आपको काट ना ले। अगला वर्ड है ए, और ए से आता है अर्ब। अर्ब माने जैसे हमारे जिस्म बॉडी होती है और हम जिम जाते हैं तो बॉडी बनाते हैं, तो फिर आप देखा होगा कि दौले शोले बने होते हैं, तो उसे अर्ब कहते हैं। तो गाइस अगला वर्ड है यू, और यू से आते हैं अंकल। अंकल जो बहुत बड़े, हमसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाकों के जो बुजुर्ग साहब होते हैं, उन्हें हम अंकल कहते हैं। और हमारे रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े हमसे जो बड़े होते हैं, उन्हें भी हम बुजुर्ग कहते हैं। तो यू से अंकल आता है। अगला वर्ड है जो है वो है डी, और डी से आता है डॉग। डॉग माने कुत्ता। कुत्ता ऐसे भी मोहल्ले में भी होते हैं और इलाकों में भी बहुत कुत्ते होते हैं। कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ कुत्ते आवारा होते हैं, और ज़्यादातर लोग पालते हैं। और कोई शौक के लिए पालता है और कोई रखवाली के लिए पालता है। जो रखवाली के लिए पालता है वो सही करता है, और जो शौक के लिए पालता है वो अपनी मर्जी के लिए पाल लेता है। लेकिन वो अक्सर ये भी होता है कि जो शौक के लिए पालता है ना, उनमें भी कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो आपकी रखवाली ही करते हैं। क्योंकि अगर वो कुत्ते बड़े हो ना और आप शौक के लिए पाल लो, नहीं, कभी कभार ऐसे वो होते हैं कि आपकी मदद कर देते हैं। कहीं अगर आप फंस गए या कोई आप पे चोर है जो आप पे हमला करे, तो वो कुत्ते उसको भौंक कर भगा देते हैं। तो गाइस अगला वर्ड है आई, और आई से आता है आई बर्फ। आई बर्फ एक पहाड़ी इलाके होते हैं, बर्फी इलाके होते हैं, उनमें जमी हुई होती है बर्फ, उनको आई बर्फ कहते हैं। और जब ये पिघल जाती हैं, पिघल के फिर समंदर में जाती हैं, और समंदर में जाकर ये पिघल जाती है, और फिर उसके बाद इनके जो पानी होता है वो हमारे तक पहुंचता है ए। और ए से आता है एंकर। एंकर समुद्री जहाज शो में इस्तेमाल होने वाला होता है। जब समुद्री जहाज जो होते हैं ना, जब उनको रुकना होता है अपनी मंजिल पर, तो उन्हें रोकने के लिए ये एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे समंदर में फेंक देते हैं, जिसकी मदद से, एंकर की मदद से ये जहाज रुक जाता है। अगला वर्ड है आर, और आर से आता है रेड। रेड माने चूहा।
जो कि देहाती इलाकों पे होते हैं और अक्सर आप लोग भी घर में भी होते हैं और गंदे गंदे जगहों पे ये पाए जाते हैं चूहे। अब अगला वर्ड है ए, और ए से आता है एप्रन। एप्रन वो चीज़ है, वो कपड़ा है, जब भी कोई हम काम करते हैं घर में, जैसे कि कोई खाना पकाना हो या कोई बर्तन धोने हो या गाड़ी साफ करनी हो या फिर घर में डस्टिंग करनी हो, तो ये कपड़े गंदे ना हो, तो इसलिए ये एप्रन होता है, एक कपड़ा जो हम पहनते हैं और हाथ गंदे ना हो तो उसी से हम लोग हाथ साफ करते हैं। खाना पकाते हुए भी, बर्तन धोते हुए भी ये कपड़ों का इस्तेमाल होता है ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो या गीले ना हो। अब अगला वर्ड है बी, और बी से आता है बैंक। बैंक जहाँ पे लोग पैसे निकलवाते हैं और पैसे जमा करवाते हैं, यानी आपके पैसे महफूज हैं वहाँ पे, ये बैंक उसे कहते हैं। जहाँ पे आपके पैसे महफूज हैं उसे बैंक कहते हैं। और भी बहुत सी जरूर सोने की चीजें भी बैंक में जमा होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे ही जमा कराते हैं। गाइस अगला वर्ड है आई, और आई से आता है आईपैड। आईपैड एक आईफोन वालों की तरफ से लॉन्च किया गया है और ये एक लैपटॉप की तरह होता है और कंप्यूटर की तरह होता है, और इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं अगर वीडियो अपलोड करनी हो तो भी इस्तेमाल हो जाता है, या किसी बच्चे को गेम खेलना हो या बच्चे को कार्टून दिखाना हो तो भी ये इस्तेमाल होता है। ऑफिस के काम में भी इस्तेमाल होता है, और किसी तलबा जैसे तालिबे इल्म होते हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। उन्हें ऑनलाइन क्लास करनी हो तो भी उनके लिए इस्तेमाल होता है। और जैसे कि कोई कुक हो या हमारे घर के ख़वातीन होती हैं, उन्हें खाना पकाना हो तो भी ये आईपैड से बंदा वीडियो देखकर खाना पका सकता है। बहुत सी चीज़ों में ये आईपैड इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है ए, और ए से आता है अवार्ड। अवार्ड जैसे कि कोई भी गेम होता है या मैच होता है, कोई भी बड़े बड़े फुटबॉलर के गेम होते हैं, तो उसमें वो बंदा जीत जाता है तो उसे अवार्ड दिया जाता है, मतलब उसको एक ट्रॉफी दी जाती है कि भाई तुम जीत चुके हो और तुम्हें इस जीतने की खुशी में अवार्ड दिया गया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।